एक टूल है जो हमें सिक्योरिटी, कंफर्ट और अपॉर्चुनिटीज देता है। मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो है, मैं कहीं पर भी पैसा लगाऊं या कुछ भी इन्वेस्ट करूं, वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, या फिर पता नहीं कहां से अचानक से अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फॉलो करती हूँ और रिजल्ट्स डेफिनेटली हैं। तो ये एक रूटीन होगा जो आपको ब्लॉकेजेस क्लियर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो एवरी एक्सपेंस दैट यू डूइंग, जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसके साथ आपकी क्या फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो खर्चा हो गया, ऐसे अगर डायलॉग्स हैं तो डेफिनेटली उन खर्चों को आप अवॉइड कीजिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि ये मनी ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं। हाउ डू दिस मनी ब्लॉकेजेस गेट क्रिएटेड? सबसे पहला है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, यानी ब्रेन के न्यूरल पाथवेज में एक हैबिट की तरह, ये हमारे जो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज होते हैं वो एक हैबिट की तरह काम करते हैं। बचपन से आप पैसों के बारे में, मनी के बारे में कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं अब तक। इट कैन बी पैसा कमाना मुश्किल है, या फिर पैसा ज्यादा होने से लोग खराब हो जाते हैं, यानी अ लॉट ऑफ मनी मेक्स पीपल इविल। तो ये जो बिलीव्स हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर हो जाती हैं, और ये बिलीव्स हमारे फाइनेंशियल सक्सेस को ब्लॉक करती हैं। तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैंने बचपन से कभी ऐसा सुना है, या कभी मुझे कोई चीज खरीदनी थी जो मुझे पसंद थी बट नहीं खरीद पाई या खरीद पाया क्योंकि किसी ने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, अभी हम इसे खरीद नहीं सकते हैं, वी डू नॉट हैव इनफ फाइनेंसेस टू परचेस व्हाट यू नीड, हम नेक्स्ट टाइम खरीदते हैं। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सेकेंड होता है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल हार्मोन, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण बॉडी में हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो ओवर थिंकिंग और इंपल्सिव डिसीजंस को ट्रिगर करता है। इससे आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स या अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हैं। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि हाँ, वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, या फिर पता नहीं कहां से अचानक से अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई स्ट्रेस या वो हार्मोन है जो आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है होगा। थर्ड पार्ट है एनर्जी ब्लॉकेजेस, यानी कि हमारे आसपास की एक ऊर्जा शक्ति होती है, और अगर वो ब्लॉक हो तो ऑब्वियसली हमें जो चाहिए वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि रूट चक्रा जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, जो हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को दर्शाता है, अगर ये ब्लॉक्ड हो तो आपको फियर और इनसिक्योरिटी फील होती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि हमारे नाभि के ऊपर है, ये कॉन्फिडेंस और विल पावर दर्शाता है। अगर ये वीक हो तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेजिटेशन होता है, हम सही प्रकार से फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो डेफिनेटली आपका मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र ब्लॉक्ड है, जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और अगर आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में घबराहट हो रही है, हेजिटेशंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ये ब्लॉक्ड है, यानी कॉन्फिडेंस। चौथा एस्पेक्ट होता है इमोशनल अटैचमेंट एंड गिल्ट। ये बहुत ही पावरफुल है। फाइनेंशियल फेलियर्स का गिल्ट या आपके पास्ट डिसीजंस का रिग्रेट होना कि नए अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करता है। अगर आपने पास्ट में ऐसी कोई फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं जो सही नहीं हुए हैं, या उसके रिजल्ट्स आपको उस तरह से नहीं मिले हैं जिस तरह से आप चाहते थे, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट आता है, यार मैंने अपने फ्रेंड्स का सुना नहीं, या मुझे किसी ने बताया था और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और फाइनेंशियल फेलियर्स हो गए मेरे, या फिर ऐसा कोई गलत डिसीजंस ले लिया है जहां पे आपको ज्यादा भारी भरकम नुकसान सहना पड़ा हो, तो ये आपके नए अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करता है। पांचवा है लैक ऑफ प्लानिंग। जितने क्लाइंट्स के साथ मैंने अब तक काम किया है ना, ऑलमोस्ट 90% लोगों का ये एरिया वीक रहा है, लैक ऑफ प्लानिंग। यानी वो चाहते तो हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो, बट अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और एक्शंस को क्लियर नहीं करते तो आपकी एनर्जी फ्लोज हमेशा स्कैटर्ड रहती हैं। आपके पास अगर प्रॉपर फाइनेंशियल गोल नहीं है, उसके रिलेटेड आपने प्लानिंग नहीं की है, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, एनर्जीज अलाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हमेशा फाइनेंशियल स्कैर्सिटी फील होती रहेगी। अब ये तो हमें पता चल गया कि मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कैसे होते हैं, बट मैं उसे आइडेंटिफाई कैसे करूं? ठीक है, मुझे पता है कि मनी ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बट मैं अपने ब्लॉकेजेस को कैसे समझूं? नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई योर मनी ब्लॉकेजेस। आप अपने मनी ब्लॉकेजेस को एक इंडिकेटर की तरह समझ लीजिए। यह आपका एक इंडिकेटर है जो आपको बता रहा है, जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि फ्यूल कितना बचा है और कितना तक आप सहन कर सकते हो, वैसे ही हमारी बॉडी, हमारी एनर्जीज, हमारे थॉट प्रोसेस हमें ये इंडिकेशंस देते हैं कि कहाँ पे हमारे मनी ब्लॉकेजेस हैं। तो सबसे पहला जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने सुने हैं और जो मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो सबसे पहला है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस, यानी हर महीने के एंड तक बैलेंस जीरो हो जाता है। ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा ये देखते हैं कि यार सैलरी आई, इनकम हुई, 10 तारीख 15 तारीख हो गई महीने की और बैंक बैलेंस जीरो हो चुका है, अब इसके आगे का मैं किस तरह से काम करूं?
या आई सी अ फ्यू ऑफ यू सेइंग इन द चैट मी, ये डेफिनेटली आपका मनी ब्लॉकेज है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, हर महीने के एंड तक का बैलेंस जीरो हो जाता है एंड यू आर अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। सेकंड आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर आप पैसों के बारे में ये सोचते हैं, थिंकिंग अबाउट मनी दैट आई डोंट हैव इनफ मनी डज नॉट फ्लो इजीली टू मी, यानी आपके जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, तो ये सेकंड इंडिकेटर है कि आप मनी ब्लॉकेजेस के इस जंजाल में, इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, नेगेटिव बिलीफ्स। थर्ड है ओवर स्पेंडिंग या फियर ऑफ स्पेंडिंग। ये काफी लोगों में होता है, यानी हमें कुछ भी खरीदना है, हम ये सोचते हैं कि किस तरह से मैं पैसे बचा सकूं, या फिर हर चीज में जो मैं खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं, तो मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, या फिर बेसिक नेसेसिटीज में भी पैसा खर्च करने से डर लगता है। अगर आप में ये कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर ओवर स्पेंडिंग या फियर ऑफ स्पेंडिंग है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो नेचुरल है कि फाइनेंशियल बैलेंस करने के लिए मैं हर बार सोचूंगा कि मुझे खर्चा करना है या नहीं है, ये मेरी वांट है या मेरी नीड है या मेरी लग्जरी है। यस, दैट्स प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग, बट आप उस सोच से कितना स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी योर चॉइस टू डिसाइड आई एम नॉट बाइंग दिस बिकॉज इट्स जस्ट माई नीड और माई लग्जरी, मैं इसे नहीं खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लग्जरी है और ये मेरी चॉइस है नहीं खरीदने की। बट इट शुड नॉट बी बिकॉज कि अरे मुझे नहीं खरीदना है बिकॉज मेरे पास लैक ऑफ पैसा है, मेरे पास लैक ऑफ मनी है, मुझे खरीदना तो है बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है इसलिए मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ स्पेंडिंग है। सो इट शुड बी योर चॉइस दैट आई एम नॉट बाइंग दिस, बट नॉट आउट ऑफ फियर कि अरे आई लैक। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ लैक मेंटालिटी कि आई लैक दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो। तो ये है थर्ड। फोर्थ है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी चीजों को डिले करना। आप ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे प्लानिंग तो करनी है, इन्वेस्टमेंट्स तो करने हैं, बट आप उसे टाल रहे हो। हाँ मुझे देखना है कि मेरे महीने में कितना खर्चा हो रहा है, महीने में कितनी इनकम आ रही है, उसका बैलेंस मेंटेन करना, उसका अकाउंटिंग करना है, बट आप उसे डिले कर रहे हो। या कहीं डर लग रहा है कि अरे नहीं, पता नहीं मैं अभी अगर अपने अकाउंट्स को देखूंगी तो पता नहीं क्या होगा, फिर से डर आ जाएगा। तो ठीक है, जो करना है करते हैं, ईयर एंड में देखेंगे, जब टैक्स फाइल करना है, जब इनकम टैक्स करना है या बैलेंस शीट बनानी है बिजनेस की। तो अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर से आपके मनी ब्लॉकेजेस हैं। और पांचवा है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं है। हाँ, आपने देखा सामने वाले के पास करोड़ों हैं तो मुझे भी चाहिए, बट व्हाई डू यू नीड इट? व्हाट इज योर पर्पस? क्या सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करनी है या मुझे और भी उससे आगे कुछ चीजें करनी है? मुझे कहीं एजुकेशन करना है, मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, या मुझे कुछ और चीजें खरीदनी है जो मेरे पैशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइनेंशियल गोल्स क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे आपके गोल्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके डेली जो नेसेसिटीज हैं उससे रिलेटेड, आपके लेजर से रिलेटेड, यानी मुझे कहीं घूमना पसंद है या मुझे कोई एक्टिविटी करना पसंद है, तो उसके लिए मुझे कितने फाइनेंसेस चाहिए, क्या मेरे पास हैं। तो आप उस तरह से आपके पास जब क्लैरिटी आने लगती है तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने लगती हैं। बट अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर मनी ब्लॉकेजेस है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लॉकेजेस की, हमें इन ब्लॉकेजेस को क्यों क्लियर करना चाहिए? Why do you have to clear the blockages? Scientific reasons जो होते हैं for clearing blockages, सबसे पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन को नए हैबिट्स और पॉजिटिव बिलीफ्स एडप्ट करने की कैपेसिटी होती है, यानी हमारे ब्रेन में उतनी क्षमता है कि वो नई चीजों को एडप्ट कर सकें। कई सालों से आप वो काम करते आ रहे हो, लेकिन अगर आप आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो नई चीजें भी कर सकता है। तो ब्रेन को हम ट्रेन कर सकते हैं, और जब हमें ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं मनी रिलेटेड, तो वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर ब्रेन टू गेट द मनी ब्लॉकेजेस क्लियर्ड। सेकेंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि जब हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस से, जब हमारे अंदर के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को ब्लॉक करता है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। विथ मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस, यानी जब हम मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करते हैं, तो हम इस कॉर्टिसोल को रिड्यूस कर सकते हैं, ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं विद मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड। एनर्जी हीलिंग्स, यानी कि जो हमारे चक्रास हैं अगर वो ब्लॉक्ड है तो उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को हम हाई कर सकते हैं, जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। वो उसी तरह से है कि रास्ते पे बहुत सारा कचरा पड़ा है, इसलिए हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही झाड़ू लग जाती है तो हमें रास्ता भी दिखाई देता है और हमें समझ में भी आता है कि हाँ, इस रास्ते से चलकर हम हमारे डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। उसी तरह से हमारे ऊर्जा शरीर में कई बार बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति होती है, और जब हम एनर्जी हीलिंग के द्वारा उसे क्लीन करते हैं तो हम अपने आप को एक बैलेंस में महसूस करते हैं, हम एक बैलेंस ला सकते हैं जो हमारी ओवरऑल वाइब्रेशंस को चेंज कर सकता है। और फिर उसके बाद है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विथ एक्शन, ये बहुत पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विथ एक्शन, सिर्फ सोचने से पैसा अट्रैक्ट होता है। काफी लोग कहते हैं कि हाँ हम सोचते रहते हैं, बट
पैसा मिल ही नहीं रहा है। ये याद रखना है कि जब आपके वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस अलाइनमेंट में होने चाहिए, यानी कि जो आप बोल रहे हो वही आप सोच रहे हो और उसी से रिलेटेड आप एक्शंस ले रहे हो। तो जब इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं तब एनर्जी और रिजल्ट्स दोनों ही अलाइन होते हैं। सो दिस इज very 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 important for you to know that law of attraction with action, which means inspired actions which can help you change your energies to align your words, your thoughts and your actions. आप ये लिख लीजिए, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस, ये तीनों अलाइनमेंट में होने चाहिए। जब ये तीनों अलाइनमेंट में होना शुरू होते हैं और जब आप आपकी एनर्जीज को क्लीन करना शुरू करते हैं तो आपके ओवरऑल थॉट प्रोसेस में एनर्जीज में शिफ्ट आना शुरू होता है, विच कैन हेल्प यू अट्रैक्ट दी राइट अपॉर्चुनिटीज। अब हमने समझ लिया है कि ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको अगर हमें ठीक करना है तो क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। अब मैं आपको, आपके नोटबुक्स आप रख लीजिए आपके सामने, अब आप ये लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक रूटीन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फॉलो करती हूँ और रिजल्ट्स डेफिनेटली हैं। तो ये एक रूटीन होगा जो आपको ब्लॉकेजेस क्लियर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। शुरुआत कर सकते ब्लॉकेजेस मॉर्निंग रूटीन में 15 से 20 मिनट आपको देने हैं, जिसमें पहले 5 मिनट में आप शुरुआत करेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से, यानी आभार व्यक्त करना। ओके, हर चीज जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड होगा जहां पे आप अफर्मेशंस पढ़ेंगे। तो कुछ अफर्मेशंस हमने हमारे लास्ट रिकॉर्डिंग में भी किए हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं 108 अफर्मेशंस, आप उसे सुनिए। वहां पे मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड भी हैं, जैसे कि मैं पैसे के लायक हूं, पैसा मेरे पास आसानी से और एफर्टलेसली आता है, मैं फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता या करती हूं। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि अफर्मेशंस ये नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। सो आभार व्यक्त करना 1 से 2 मिनट, 5 मिनट्स अफर्मेशन की प्रैक्टिस कीजिए। आभार, जो हमने पहले बात की आभार व्यक्त करना, उसमें आप एक जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं कि मैं आज ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए मैं खुश हूं। जैसे मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है, मेरे पास एक सिक्योर्ड घर है, मेरे पास, मैं नए अपॉर्चुनिटीज के लायक हूं। सो फील ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्या करता है, ग्रेटिट्यूड डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स जो हमारे अंदर होते हैं उन्हें बूस्ट करता है, जो पॉजिटिविटी और बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। तो हर सुबह ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए। फिर आप थर्ड स्टेप जो कर सकते हैं वो है रूट चक्रा एक्टिवेशन, यानी मूलाधार चक्रा को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है तरीका, आप इससे मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर से जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे पूनम जैन एल्केमिस्ट पे आपको चक्रा वाइज मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें सुन सकते हैं। वहां पे आप रूट चक्रा एक्टिवेशन के लिए या रूट चक्रा क्लींजिंग या रूट चक्रा बैलेंसिंग को आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो रूट चक्रा एक्टिवेशन सिंपल है, इसमें हम क्या करते हैं, हम आंखें बंद करके अपने मूलाधार चक्र यानी बेस ऑफ द स्पाइन पर एक रेड लाइट की कल्पना करते हैं और ये रेड लाइट ब्राइट लाइट में कन्वर्ट होके डीपली हमारे रूट चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति है, जितने भी डर हैं, उसे डिसॉल्व कर रही है और वहां पे सकारात्मक ऊर्जा शक्ति दे रही है। तो ये है विजुअलाइजेशन। और हम रूट चक्र पे जब करते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो विजुअलाइजेशन और डीप ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो ये आपका होगा मॉर्निंग रूटीन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यू कैन स्पेंड 15 मिनट्स फॉर योर मॉर्निंग रूटीन, यानी मॉर्निंग रूटीन फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिलीज करने के लिए शुरुआत कीजिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल से 5 मिनट, फिर अफर्मेशंस 5 मिनट्स एंड देन द थर्ड इज रूट चक्रा एक्टिवेशन फॉर 5 मिनट्स। तो इस तरह से आप 15 मिनट में आपकी एनर्जीज को क्लींस कर सकते हैं मनी रिलेटेड और फिर आपके चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब सुबह कब करना है, जैसे ही आप उठे तो आप अगर ये 15 मिनट दे सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस चीज में मत जाइए फिलहाल के लिए कि मुझे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है या 6 बजे से पहले करना है या 7 बजे करना है, 8 बजे करना है, नहीं। सिंपल चीज फॉलो करना शुरू कीजिए, फिर आप आगे के टाइम सेट कर सकते हैं। बट सिंपल चीज है, सुबह जैसे ही आप उठेंगे आपकी आंख खुलेगी, बेड से उतरने से पहले 15 मिनट आप आपके एनर्जीज को ये मॉर्निंग रूटीन के साथ अलाइन कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। ग्रेट। अब सेकंड रूटीन ये होगा जहां पे आप डे टाइम में कर सकते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे डेली फॉलो करना चाहेंगे या फिर हफ्ते में 2 से 3 दिन, बट मैं चाहूंगी कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला है बजट रिव्यू करना, यानी आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं आप उसे ट्रैक कीजिए, ऐसे देखिए कि कहीं कुछ ऐसे अननेसेसरी खर्चे तो नहीं है जहां पे आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, और अगर आपने आइडेंटिफाई किए बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं तो आप उसे नोट डाउन कीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि हर एक खर्चा करना जरूरी है या नहीं है, क्या मुझे इससे बर्डन लेना है? नहीं, बिल्कुल भी आपको बर्डन या स्ट्रेस नहीं लेना है कि हर एक खर्चे के बारे में मैं सोचता रहूं या सोचती रहूं और उसका बर्डन लूं। नहीं, मैं चाहती हूं कि शुरुआत के दिनों में आपको वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको ऐसे लग रहे हैं अननेसेसरी हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। बट आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि कॉफी पीने के लिए आपने 200 रुपीज की कॉफी खरीदी है, स्टारबक्स गए कॉफी खरीदी, बट वो कॉफी लेने से आपको अंदर हाउ आर यू फीलिंग, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा यार 200 रुपए की कॉफी ले ली मैंने,
और कॉफी पिए भी जा रहे हो लेकिन मन में यही सोच रहा है यार उससे अच्छा तो घर पर बना के पी ली होती, देन दैट इज डेफिनेटली समथिंग विच इज नॉट अ गुड वाइब्रेशन दैट यू आर सेंडिंग। बट हाँ, आप 200 रुपए की कॉफी पी रहे हैं लेकिन उसे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो अचीवमेंट फील हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन। सो एवरी एक्सपेंस दैट यू डूइंग, जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसके साथ आपकी क्या फीलिंग्स एसोसिएटेड है, ये जानना मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मैं अपने लिए या अपनों के लिए ये खर्चा करना और उसके बाद मुझे उससे रिलेटेड कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। वरना आप जाके कॉफी पी के आएंगे 200 रुपए की स्टारबक्स में और फिर आके रोते रहेंगे या फिर बोलते रहेंगे यार फालतू का खर्चा हो गया। ऐसे अगर डायलॉग्स हैं तो डेफिनेटली उन खर्चों को आप, ये जानना जरूरी है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। हो सकता है आप एक्सपर्ट ना हो, बट आप ऐसा स्पेंड टाइम लग सकते हैं कि डेली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में अपने फाइनेंसेस के बारे में थोड़ी एडिशनल नॉलेज ले सकूं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल लर्निंग, ये हो सकता है एक फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ लिया मैंने या कोई मैंने, ये याद रखना है आपको कि आप जो भी आर्टिकल्स फाइनेंसेस से पढ़ें वो रिनाउंड हो या प्रॉपर सोर्सेज के थ्रू हो, ना कि जो आजकल वीडियोस आ रहे हैं जो आपको शॉर्टकट्स में या किसी भी तरह से पैसा कमाने के बारे में बता रहे हैं या मल्टीपल सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। नहीं, चूज द ऑथेंटिक सोर्सेज फॉर योर फाइनेंशियल लर्निंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से आपके फाइनेंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज गेन करने से आपकी डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। That's the most important part of the things which I want you to kind of understand. The next part is about decluttering the tasks. यानी आपके वॉलेट में अगर कोई भी पुराने बिल रखे हैं, कोई भी पुराने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो आप उस स्पेस को क्लियर कीजिए। कोई फटे पुराने नोट रखे हुए हैं तो उन्हें आप एक्सचेंज करवा लीजिए बैंक में जाके। तो आपको ये डीक्लटरिंग का टास्क करना है, जहां पे आपके वॉलेट में या जहां पे आप मनी रखते हैं वहां से कुछ भी जो भी कचरा है, फाइनेंशियल बिल्स हैं जो किसी काम के नहीं है, वो सारी चीजों को निकाल देना है और वहां पे एक ऑर्गेनाइज स्पेस बनानी है, क्योंकि जब आप फिजिकल डीक्लटर करते हैं तो आपकी मेंटल क्लैरिटी और फ्रेश एनर्जीज भी क्रिएट होती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डीक्लटरिंग योर वॉलेट, डीक्लटरिंग योर फाइनेंशियल थिंग्स। तो ये हो गया हमारा डे टाइम का रूटीन। इसलिए मैंने कहा कि डे टाइम की रूटीन में ऐसा हो सकता है कि आप उसे हफ्ते में एक बार करें या हफ्ते में 2 या 3 बार करें, बट मॉर्निंग रूटीन रोज करना है। नेक्स्ट इज द इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन भी 15 से 20 मिनट होगा और अगर आप इसे डेली करें तो डेफिनेटली बहुत बेटर होगा। अब इवनिंग रूटीन कब करना है? सोने से पहले आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप आपके माइंड को ऑलरेडी उन चीजों का प्रोग्राम करके आप सोने जाते हो। सो इवनिंग रूटीन में सबसे पहला होगा सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन, यानी हमारे मणिपुर चक्र पे, जो नाभि के ऊपर जो चक्र है, उसका मेडिटेशन करना। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि एक ब्राइट येलो लाइट है जो आपके नेवल के ऊपर ग्लो कर रही है। यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मनी को लेकर, ये सब इनसिक्योरिटीज डिसॉल्व हो रही हैं। सो क्विक 5 मिनट्स ये विजुअलाइज करना है। उसके बाद जब आपने ये ब्लॉकेजेस क्लियर कर लिया है, सेकंड स्टेप होगी आपके विजुअलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, जहां पे आप इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि जब आपके पास वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो चुके हैं, यानी मेरे पास मेरा गोल है ड्रीम हाउस के लिए, तो वो मुझे अचीव हो चुका है, किस तरह से मेरा घर होगा, सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। अब लास्ट टाइम मैंने जब विजुअलाइजेशन करवाया था तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि कहीं ये मैं अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहा कि मतलब आप जब बिल्डर के पास जाते हैं तो सीधा आपको घर नहीं देता है, राइट? क्या होता है, वो बिल्डर जब घर बनाता है तो वो एक प्लान करता है, वो उसकी ड्राइंग करता है, उसे विजुअलाइज करता है, उसे इमेजिन करता है कि किस तरह से कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे लिविंग रूम होगा, कहाँ टेरेस होगा, कहाँ गार्डन होगा। फिर वो आपको बताता है कि देखिए आपका घर इस तरह से दिखाई देगा, कुछ चेंजेस करवाने हैं, कुछ बताना है, तो आप बताते हैं हाँ मुझे कुछ चेंजेस सॉरी करने हैं, और आप फिर उसे उस प्लान को रिफाइन करते हैं। तो यानी आप पूरा घर बनने से पहले सबसे पहले आपके मन में उसे इमेजिन करते हैं, फिर उसे पेपर पे लाते हैं, फिर वो पेपर से कन्वर्ट होता है, जब एक्शंस लिए जाते हैं तो बिल्डर आपके लिए वो घर बना के देता है जिस तरह से आपने इमेजिन किया था, जिस तरह से आपने पेपर पे किया था। उसी कंसेप्ट पे हम फाइनेंशियल्स की भी बात कर रहे हैं कि आप विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि फाइनेंशियल्स किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं, उसे आप पेपर पे लाएंगे, यानी आप आपके गोल्स को लिखेंगे, उसके बाद आप एक्शंस लेंगे। ओके, देन द थर्ड इज अफर्मेशंस एंड प्लानिंग, यानी आपने सोलर प्लेक्सस पर हीलिंग करके ब्लॉकेजेस क्लियर किए, आपने विजुअलाइज किया है कि किस तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो चुके हैं, और जब अचीव हो चुके हैं तो आप क्या फील करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं। उसके बाद आप उसकी अफर्मेशंस करेंगे कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं, या मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। और आप उसके बाद ये प्लान करेंगे कि कल या अगले 3 दिन में या अगले 1 हफ्ते में, 1 महीने में मैं क्या एक्शंस लूंगा या लूंगी ताकि मैं मेरे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकूं। तो ये होगा आपका इवनिंग रूटीन। तो हमने बात किया है मॉर्निंग रूटीन, डे रूटीन और इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन में हम बात कर रहे हैं सोलर प्लेक्सस चक्र को क्लींस करने की, उसे एक्टिवेट करने की, फिर हमारे विजुअलाइजेशन से हमारे फाइनेंशियल गोल्स जब अचीव हो जाए तो हमें कैसा महसूस होगा उसे कल्पना करने की, फिर अफर्मेशंस देंगे उसे रीअफर्म करने के लिए कि हाँ मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूं, और फिर हम एक्शंस लिखेंगे कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 1 ईयर में मुझे क्या एक्शंस लेने हैं ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। तो होपफुली आपने ये सब लिख लिया है। अब हम करेंगे हमारा
सेशन का मेन पार्ट जहाँ पे मैं आप लोगों को हीलिंग दूंगी ये लास्ट के 5-10 मिनट्स में। सो अब आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें लिख ली हैं, तो आपको एक हाई लेवल कल्पना आ चुकी है कि आपको क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप आपकी बुक को साइड में रख लीजिए और हम इस फाइनेंशियल हीलिंग की शुरुआत करेंगे इस मेडिटेशन की। सबसे पहले आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखिए, कीप योर पाम्स फेसिंग अपवर्ड। आई इन्वोक द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ द हीलिंग एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज, सुप्रीम गॉड। मैं दिव्य शक्तियों का आह्वान करती हूँ, वो यहाँ इस समय मौजूद हैं मेरे साथ, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, संरक्षण करने के लिए, टू गिव मी द गाइडेंस, टू गिव मी हीलिंग एंड टू प्रोटेक्ट मी। अब हम गहरी सांस लेंगे, टेक इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल। अब हम इनहेल करेंगे प्रॉस्पेरिटी को और एक्सहेल करेंगे सारी नेगेटिविटी को। सो इनहेल प्रॉस्पेरिटी, होल्ड योर ब्रेथ एंड एक्सहेल द नेगेटिविटी। इनहेल प्रॉस्पेरिटी, hold your breath and exhale negativity. One more time, inhale positivity, prosperity, hold your breath and exhale negativity. Now imagine कीजिए कि आपके बॉडी के आसपास एक गोल्डन लाइट है। इमेजिन करें कि एक गोल्डन लाइट जो आपके बॉडी के पास है, ये धीरे धीरे आपके बेस चक्र यानी रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पे ग्लो कर रही है। ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके फियर और इनसिक्योरिटीज को डिसॉल्व कर रही है। आपका ध्यान मूलाधार चक्र पे केंद्रित कीजिए। ये गोल्डन लाइट धीरे धीरे जितनी भी आपके फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, ये आपके रूट चक्र से डिसॉल्व कर रही है। बी रिसेप्टिव, मन ही मन का पूनम द्वारा दी गई हीलिंग्स को मैं ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। रिलीजिंग ऑल दी ब्लॉकेजेस। धीरे से अब आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र यानी नाभि के ऊपर वाले क्षेत्र पे ले आइए। अब अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर ध्यान दें, विच इज अबव योर नेवल। यहाँ पे एक ब्राइट येलो लाइट का इमेजिनेशन कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दे रही है। मनी मन गए, पूनम द्वारा दी गई हीलिंग को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। यहाँ पे ये ब्राइट येलो लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को एनर्जाइज कर रही है। मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। रिपीट आफ्टर मी, मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं प्रॉस्पेरिटी के लायक हूं। अब कल्पना करें, इमेजिन करें कि आपका वॉलेट, बैंक अकाउंट मनी से भरा हुआ है। आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा आपके पास है और आपके पास नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जो आप एंजॉय कर रहे हैं। विजुअलाइज, इमेजिन करें कि आपका वॉलेट और बैंक अकाउंट पैसों से भरा हुआ है। आप नए अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। बी रिसेप्टिव टू द हीलिंग्स फॉर योर सोलर प्लेक्सस। अब धीरे धीरे अपने बॉडी और माइंड में एक बैलेंस फील करें। मेंटली से माय बॉडी, माय माइंड आर ऑल अलाइंड। मैं अपनी नई फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। धीरे से हम ब्लेसिंग्स करेंगे। अब आई ब्लेस ऑल द पीपल अराउंड मी विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, abundance, prosperity, financial abundance, material abundance. I bless each and every person. And I thank the Supreme God, Universal Energies, to bless me with good health, happiness, abundance, financial abundance, and material abundance. Thank you, thank you, thank you. Gently rub your palms. Massage your face. बहुत धीरे से मसाज करें, एनर्जीज को फील कीजिए, महसूस कीजिए. Hit your crown, neck, shoulders, chest, stomach, thighs, knees, ankles, and your feet. आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ ये स्टेप्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके नए दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत और भी ज्यादा बेहतर होगी, रिलीजिंग यू विद फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस। और अगर आपको डेफिनेटली ये हेल्पफुल लगा है तो गो अहेड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस